नमस्कार साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक है, तो आपके लिए आ गया है एक नया काम। साथियों, संबल 2.0 का ईकेवाईसी करके आप तगड़ी कमाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि विभाग ने जिन हितग्राहियों का ईकेवाईसी नहीं हुआ है, यानी ईकेवाईसी पेंडिंग है, उसकी पूरी लिस्ट भी अपलोड कर दी है। तो आप अपने गांव की लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं कि भैया किस किस हितग्राही का ईकेवाईसी पेंडिंग है, ताकि उस हितग्राही तक आप पहुंच सके और उसका ईकेवाईसी करके आप तगड़ी कमाई कर सके। तो कैसे लिस्ट निकालना है, कैसे ईकेवाईसी करना है, ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। और भैया, अगर आपने नया सीएससी या एमपी ऑनलाइन कियोस्क शुरू किया है, तो आपके लिए हमने शुरू किया है सीएससी का फ्री कोर्स। कोई पैसा नहीं लग रहा, बिल्कुल फ्री है। 1600 से अधिक भाई बहन अभी तक ज्वाइन कर चुके, काम सीख चुके। आप क्यों देरी कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक है, जाइए डाउनलोड कीजिए और उस फ्री कोर्स को ज्वाइन कीजिए। कोई दिक्कत आए तो वहां पे चैट का ऑप्शन आपको दिया है, जो भी समस्या आपको आती है मुझे स्क्रीनशॉट के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो चलिए बिना समय गवाए हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है sambal.mp.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट पे आपको आना है। यहां पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, आवेदन की स्थिति, फिर यहां पे आपको डैशबोर्ड, एक्ट, सेवाएं, यहां पे आपको बहुत सारी सेवाएं दिख जाएंगी, हितग्राही विवरण, और यहां पे पहला ऑप्शन आपको मिलता है मुख्य पृष्ठ के बगल में MIS। यहां पे आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन के बीच में आप देखेंगे, पहला ऑप्शन ये ग्रामवार संबल कार्ड की रिपोर्ट है। दूसरा ऑप्शन यहां पे आपको मिलेगा ग्रामवार ईकेवाईसी हेतु लंबित श्रमिकों की सूची। बस हमने आप इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, आपको अपने जिले का चयन करना है, जो आपका जिला है। मेरा मान लीजिए जैसे जबलपुर है, मैंने जबलपुर सेलेक्ट कर लिया। आपका डिंडौरी हो तो डिंडौरी सेलेक्ट कर लेना है ना, या जो भी जिला आपका हो। फिर आपका स्थानीय निकाय जहां की लिस्ट आपको निकालनी है, तो मान लीजिए ये निकाल ली। जनपद के बाद पंचायत आप सेलेक्ट कर लें, फिर इसके बाद संबंधित गांव आप सेलेक्ट कर लें। ये कैप्चा कोड यहां पे फिल करिए इस तरीके से, और बस रिपोर्ट देखे पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां पे आपकी पूरी लिस्ट आपको शो हो जाएगी कि किसकी पेंडिंग है। यहां पे समग्र की सदस्य आईडी भी होती है। पूरी रिपोर्ट जब निकल के आएगी तो आप यहां से देख सकते हो। अब आपको ईकेवाईसी कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज्यादा काम आ रहा है आय प्रमाण पत्र का, मूल निवासी का और जन्म प्रमाण पत्र का, लेकिन आप बिना डीएससी के इसे बना नहीं सकते, आपका काम रुक गया है। तो अगर आपने डीएससी बनवाना है, या फिर आपका बना हुआ था रिन्यूअल नहीं हुआ है, एक्सपायर हो गया है, तो कोई बात नहीं, ये रिन्यूअल भी हो जाएगा। 2 मिनट के अंदर हम आपको सारा सेटअप करके देने वाले हैं। तो अगर आपको नया डीएससी बनवाना है घर बैठे सबसे कम पैसे में, या रिन्यूअल कराना है घर बैठे ही, सारा सेटअप करके हम देते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इसमें आप डीएससी रिन्यूअल या नया डीएससी लिख करके मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। हम आपको डीएससी बना करके सबसे कम पैसे में देने वाले हैं। तो ये डीएससी बहुत जरूरी है। अगर आपको आय मूल निवासी बनाना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, टेंडर फाइल करना है, या डॉक्यूमेंट में डिजिटली साइन करना है, तो ये डीएससी आपके पास होना जरूरी है। चलिए, अब ईकेवाईसी आपको कैसे करनी है। वहां से आपने क्या निकाल लिया, लिस्ट निकाल लिया। अब यहां पे आपको आना है, आप चाहे एमपी ऑनलाइन पोर्टल पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा और सीएससी पोर्टल पे भी। यहां पे आप समग्र सर्च करेंगे, समग्र ईकेवाईसी, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये अलग से ही ऑप्शन यहां पे खुल, यहां पे आपको आईडी पासवर्ड डाल करके अपना लॉगिन कर लेना है। और यहां से आप देखेंगे ईकेवाईसी सर्विसेज पे आपको आना है और क्लिक हियर पे क्लिक करके यहां पे समग्र सदस्य आईडी डाल के और उनका संबल ईकेवाईसी को कंप्लीट कर देना है, ताकि सरकार की जो विभिन्न स्कीम है उसका फायदा हितग्राही को निरंतर मिल सके। और ये सभी हितग्राहियों के लिए जरूरी है जिनका संबल कार्ड बना हुआ।
अगर आपके गांव में ज्यादा हितग्राही हैं जिनकी केवाईसी नहीं हुई है तो आप पंचायत के सचिव, ग्राम रोजगार सहायक और सचिव के साथ मिलकर के पंचायत में कैंप भी लगा सकते हैं केवाईसी को लेकर के। तो एक साथ आपको अच्छा काम वहां पे मिल सकता है। तो संबल की केवाईसी करके भी आप अभी पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोगों को प्रिंटिंग भी कराना होता है, किसी को नया कार्ड बनवाना है, लेकिन अगर ये सारा काम आपको नहीं आता है कि कैसे प्रिंट निकालना है, कैसे नया संबल, कैसे कर्मकार मंडल कार्ड निकालना है और बनाना है, तो ये सब कुछ हम आपको सिखाते हैं हमारे सीएससी मास्टर कोर्स में। डिजिटुंडी इन्फो ऐप के भीतर आपको सीएससी का मास्टर कोर्स मिलेगा। इस कोर्स को अभी तक 3000 से भी ज्यादा भाई बहन ज्वाइन कर चुके हैं और काम सीख चुके हैं। इस कोर्स के भीतर आपको जो भी वीडियो मिलेगा वो लाइव स्टेप बाय स्टेप सरल और आसान भाषा में मिलेगा। तो एक बार कंटेंट में आकर के देखना, इतना कुछ आपको सीखने मिलेगा। अगर ईमानदारी से आपने ये सारा काम सीख लिया तो कोई भी ग्राहक आपकी दुकान से वापस नहीं जाएगा। अब इसको करने के लिए कितना पैसा खर्च करना है, तो केवल 112 रुपए आपको खर्च करना है। गेट दिस कोर्स पे क्लिक करना, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कोर्स ज्वाइन कर लेना। ये सारे वीडियो आपके लिए फ्री हो जाएंगे। आप डिजिटुंडी इन्फो ऐप के भीतर इन वीडियोस को देख करके सीख सकते हैं। तो अगर आपको काम सीखना है तो तुरंत इस कोर्स को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो आज से संबल केवाईसी करना शुरू कीजिए और पैसा कमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।